नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आईसीटी कंप्यूटर के माध्यम से फोटोशॉप के सीरीज में ब्लेंडिंग ऑप्शन का पार्ट 2, जिसमें कि ब्लेंडिंग ऑप्शंस के जो ऑप्शंस मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को नहीं बताया, वो सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगे, आपने कुछ बेहतर अलग डिफरेंट सीखा हो, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक कमेंट से मेरा बहुत उत्साह बढ़ता है, मैं बहुत क्रेज मेरा बढ़ जाता है, जिससे कि मैं नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए बनाने में बहुत ज़्यादा इच्छुक होता हूँ। तो हम चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों हम आ गए हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने वही पुराना जी यूज़ किया हुआ है जो पिछली वीडियो में यूज़ किया था। और यहाँ पे मैंने इस पे ऑरेंज का इफ़ेक्ट डालने की कोशिश की है और देखते हैं कि ये जो इफ़ेक्ट हमने यहाँ पे डाला है वो किस तरीके से डाला है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस तरीके से आप देखेंगे तो ये जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो के माध्यम में मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि ये हमने कैसे बनाया है। तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। अब ये जो फाइल है, इस फाइल को हम क्लोज कर लेते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं। यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और सेम बिल्कुल आपने टेक्स्ट लिया और यहाँ पे वही जी जो आप लिखते हो, यहाँ लिखने के बाद मैंने इसको ट्रांसफॉर्म की मदद से जो है इसका साइज़ थोड़ा सा लार्ज कर लिया है। ऑल्ट बटन प्रेस करके आप इसका साइज़ लार्ज करें और इसको अप्लाई कर दें किसी तरीके से, ये अप्लाई हो जाएगा। और इसके ऊपर जो है आप वो ऑरेंज इफेक्ट यूज़ करना चाहेंगे और वो किसके मदद से यूज़ होगा, ब्लेंडिंग के मदद से आप इसका यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, डबल क्लिक करेंगे तो ब्लेंडिंग मोड जो है वो आपका ओपन हो गया है। और सबसे पहले आपको यूज़ क्या करना है, आपको कलर ओवरले यूज़ करना है, क्योंकि आपको जो है इसका कलर चेंज करना है। तो जो ही आप कलर ओवरले पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे कलर्स ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। ये कलर आ गया है आपका और ये कलर कौन सा है, ये वही कलर है जो आपने अभी पिछले प्रीवियसली सेट की होंगी। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि ये जो प्रीवियस आपने इसमें जो भी काम किया होगा उसकी सेटिंग्स वो सेव रखता है। तो अगर मुझे बिल्कुल फ्रेश यूज़ करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए आपने जो ही रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पे क्लिक किया कि आपका जी का कलर जो है वो ग्रे कलर में चेंज हो गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे कलर पे चलना है और कलर पे जा कर के कुछ ऑरेंज टाइप का जो है वो आपको यहाँ से कलर लेना है। जो भी कलर आप देखें कि ऑरेंज में सेट हो सकता है, जितना परफेक्ट हो सकता है वो कलर आप यूज़ कीजिए। और यहाँ से ओके करते के साथ ही यहाँ पे कलर ओवरले के थ्रू से ये ऑरेंज कलर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब आपके पास आता है दूसरा ऑप्शन इसके अंदर, बेवल एंड एम्बॉस। आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ कि क्लिक करते के साथ ही आप देख रहे हैं कि ये जो इफेक्ट है ये ऑटोमेटिकली ये इफेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक करते के साथ ही आ गया। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस सेटिंग है जो मैंने अभी प्रीवियस इसमें जो भी सेटिंग की होगी वो सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये अप्लाई कर देता है। तो इसको भी आप यहाँ से रिसेट टू डिफ़ॉल्ट क्लिक करके ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बेवल पे क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है, जिस प्रॉपर्टीज़ को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है स्टाइल। स्टाइल में इनर बेवल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसके अलावा अगर आप आउटर बेवल कर दें तो आउटर बेवल में ये आ जाएगा, इस टाइप से आएगा। अगर आप यहाँ पे इनर पे जाएं तो इनर में ये आएगा, अगर इम्बॉस कर दे तो इम्बॉस में ये आएगा। अच्छा, यहाँ की भी प्रॉपर्टीज़ हमने क्या कर दी है, रिमूव कर ही दी है ना। तो कलर ओवरले पे जाओ और कलर ओवरले करते के साथ ही उसने फिर से कलर क्या कर दिया आपका, ग्रे कलर, क्योंकि हमने वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को हटा दिया था। आप यहाँ से कलर फिर से चेंज कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जो भी आपको लगता है ऑरेंज सेट हो जाएगा उस कलर को आप यहाँ से कर लिया आपने। अभी आप बेवल पे चलें और यहाँ पे देखिए
यहाँ पे एम्बॉस हो गया, ये है पिलो एम्बॉस। देखिए सबके अंदर जो इफेक्ट है ये इफेक्ट चेंज करेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर आप यहाँ पे स्ट्रोक एम्बॉस करेंगे तो स्ट्रोक एम्बॉस में ये इस टाइप का आएगा। तो मैं आपको इनर बेवल जो है, जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, हमें उसी पे काम करना है। स्मूथ में आपको ये टेक्निक में स्मूथ है, आपको स्मूथ ही रखना है, इसको कोई चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे जो इसकी डेप्थ है, यहाँ पे ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे इसको जितना बढ़ाएंगे उस हिसाब से आप देखें यहाँ पे जो इसकी ग्लोइंग है, ये ग्लोइंग कितनी ज़्यादा जो है वो स्पार्कल है, चमक रही है, ठीक है ना। तो इसको आप जितना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो मैं इफ़ेक्ट बना रहा हूँ उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपल सा चाहिए 74 75, इस अप्रॉक्स में 70 to 80 कोई भी आप इफ़ेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अप रखना है, डाउन नहीं करना है, क्योंकि डाउन कर देंगे तो इफ़ेक्ट इस टाइप से आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करके रखना है, अप करके ही यहाँ पे रखना है। यहाँ पे साइज़ है, साइज़ को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो साइज़ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 42 है, ठीक है। अगर आप बढ़ा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इस हिसाब से ये साइज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जितना चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितना मैं आपको लगे कि हाँ ये आपके इफ़ेक्ट के लिए परफेक्ट है उतना रखिए। ये 50 तक अगर रखेंगे तो 50 तक बेस्ट वन है। उसके बाद सॉफ्टनर है, सॉफ्टनर में आपको क्या करना है, सॉफ्टनर में आप इसको 0 रहने दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे साइज़ आपने 49 रख लिया है, ठीक है, डन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप यूज़ करेंगे तो यूज़ ग्लोबल लाइट ऑन रहता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम यूज़ ग्लोबल लाइट यूज़ नहीं करेंगे। जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक मार्क मिलेगा, इसको आप यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। यहाँ से अनचेक कर देंगे तो देखिए इफ़ेक्ट यहाँ पे अगर ये चेक रहेगा तो देखिए इफ़ेक्ट फिर जो दिखाएगा वो इफ़ेक्ट इस पर परफेक्ट काम नहीं करने वाला, इसलिए आप इसको हटा के रखें यहाँ से, ठीक है ना, डन। यहाँ पे एंगल बाय डिफ़ॉल्ट 90 है और यहाँ पे एट्रीब्यूट में यहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं तो 30 के आसपास यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है। ये एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है कि यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप इस चीज़ पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे जो आपका एंगल है, बाय डिफ़ॉल्ट एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट दिखा रहा है ये आपको। यहाँ पे अगर आप चलें, यहाँ पे कुछ इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना। और यहाँ पे एट्रीब्यूट यहाँ पे 30 है। अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। ये एक्चुअली है क्या, ये देखिए, ये जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट से, ये सेंटर से लेके इस पॉइंट को कितना नज़दीक लाएगा ये, ठीक है ना। तो अभी जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये 30 है तो इस एट्रीब्यूट को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने इसको 72 कर दिया, 72 करते के साथ ही इसका जो इफ़ेक्ट होगा, जो इसका डिस्टेंस है, ये देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये कितना कम हो गया है। ये देखिए, ये बिल्कुल पहले डिस्टेंस में था लेकिन अभी ये क्या हो गया, ये बिल्कुल आस पास आ गया और यहाँ की जो ग्लोइंग है वो इस टाइप की दिखा रहा है। इसके अंदर यहाँ पे कंटूर भी है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कंटूर भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ से अगर चाहें इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं, अलग अलग दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे इस इफ़ेक्ट्स के अंदर हमें इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसको आप हटाइए। इसके बाद हाईलाइट्स स्क्रीन के अंदर जो चीज़ आपका स्क्रीन है, स्क्रीन रहने दीजिए। अब यहाँ पे आता है आपका ओपेसिटी। ओपेसिटी जो है यहाँ पे 50% बहुत ठीक है, अगर आप कम करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे कम होता जाएगा, बढ़ाएंगे तो ज़्यादा ही यहाँ पे जो है लाइटनिंग इफेक्ट आता जाएगा। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल परफेक्ट मैच होना चाहिए, बिल्कुल मैचेबल होना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो भी वो अच्छा नहीं दिखेगा, कम कर दिया तो भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो एक डिसीजन लेना होता है कि कहाँ पे ये आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है वहीं पे उसकी सेटिंग को स्टॉप कर दें। तो मेरे हिसाब से मैं इसको 50 के आसपास लेता हूँ,
50 के आसपास लेता हूँ, तो अभी जो इसकी जो चमक है, जो इसकी लाइटिंग है, वो बहुत बेहतर सा दिख रहा है। यहाँ रखिए, ये इसका जो सेटिंग है वो बहुत बेस्ट है। और यहाँ पे अभी जो ये कलर है, ये कलर में आपको स्क्रीन दिखा रहा है। आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अभी का जो ये इफेक्ट था, ये इफेक्ट आपका किस तरीके से हटा है। अभी इन सभी इफेक्ट्स पे आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे अभी आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ की जो ओपेसिटी है 43 है, ये भी बढ़िया है। और यहाँ पे जो हमें कलर लेना था वो भी हमें रेड कलर ही लेना था। तो ये रेड कलर जो भी है लेना है, आपने ले करके यहाँ पे ओके कर दिया। तो ये पूरी जो सेटिंग है यहाँ पे बेवल एम्बॉस में है, ठीक है ना। कंटूर आपने पढ़ा हुआ है, कंटूर आपको मैंने बताया हुआ है अभी। अब इसे हटाते हैं। ये चीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें एक टेक्सचर इफेक्ट भी है। तो देखिए टेक्सचर इफेक्ट समझने के लिए मुझे ये सारा हटाना होगा। मैंने यहाँ पे कलर ओवरले हटा दिया, बेवल्स एम्बॉस हटा दिया, सबको हटा दिया। और आपने यहाँ पे पैटर्न ओवरले पढ़ा था, पिछली वीडियो में देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो में जाएं और देखें कि पैटर्न ओवरले क्या होता है। तो पैटर्न ओवरले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिल जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, जो भी पैटर्न आप चाहेंगे वो पैटर्न्स आपके पास यहाँ पे आ जाता है। और अगर ना आए तो यहाँ पे क्लिक करके इसको आपको क्या करना होता है, रीसेट करना होता है। ये रीसेट कर देंगे तो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो यहाँ पे आपके इस प्रॉपर्टीज़ बार में वो सारे के सारे आ जाते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी अप्लाई कर रहे हैं आपके टेक्स्ट में या आपके शेप में, ये चीज़ सारा इफेक्ट आ जाता है। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे टेक्सचर्स के अंदर। यहाँ पे टेक्सचर्स पे जाते हैं आप, तो टेक्सचर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट है, ये इफेक्ट आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से कोई सा भी। तो फिलहाल मैंने क्या किया, टेक्सचर्स हटाया और यहाँ से अपना कलर ओवरले इसके ऊपर प्ले कर दिया। यहाँ पे कलर ओवरले लेकर के सेम हमारा जो हमने पीछे सेटिंग की थी वो एज इट इज़ इसके अंदर सेट है। अब हमने करना क्या है, यहाँ से टेक्सचर्स पे जाना है और टेक्सचर्स में जा कर के आप देखिए अलग अलग टेक्सचर्स हैं। जो भी टेक्सचर्स आप अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको इफेक्ट दिखाई देगा। तो आपको जैसा लगता है, मैं ये अलग है, ये भी ठीक है, या फिर अगर आप ये लेते हैं तो ये भी ठीक है। इसकी जो लाइटिंग इफेक्ट होती है वो 3D इफेक्ट्स होती है। तो अभी मैं फ़िलहाल चलिए ये लेके दिखाता हूँ आपको। इसमें कुछ ज़्यादा ही दिखेगा बट डजंट मैटर, ये ठीक है। ये टेक्सचर्स लेने के बाद इसकी जो स्केलिंग होगी, क्या होगी, इसकी जो स्केलिंग है, ये जो स्केल साइज दिख रहा है ये 323 दिख रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहेंगे तो देखिए कम करेंगे तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी आपको दिखना धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आप इसको बढ़ाएंगे, जितना आप बढ़ा देंगे उस हिसाब से ये आपको यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है। तो एक बहुत ही परफेक्ट इफेक्ट जो है वो 323 के ऊपर जो है वो आपको बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। इसकी जो डेप्थ है वो -38 है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ये इफेक्ट आप देखिए बढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से इफेक्ट्स आ रहा है। आपको इसमें जैसा भी इफेक्ट, जो भी इम्पैक्ट आप डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कम करूँगा, ठीक है ना। अगर मैं बिल्कुल यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, सपोज 0 लेके ओके किया मैंने, तो 0 पे देखिए क्या इफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सिंपल जैसे पहले था वैसे आ रहा है। और अगर मैं इसको -38 तक लेके जाऊँ तो देखिए इफेक्ट दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको। आप 38 करिए या 40 करिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस करना है, कैसा इफेक्ट आपको दिखाना है, वैसा इफेक्ट ये यहाँ पे शो आउट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये भी चीज़ समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जो इफेक्ट आएगा वो आएगा ड्रॉप शैडो का। क्या आएगा, ड्रॉप शैडो में चलेंगे और ड्रॉप शैडो लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉप शैडो देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप शैडो आपके पास आ गया। ये शैडो जो है ये आप देखिए यहाँ पे इसको नॉर्मल रखना है आपको, और नॉर्मल रख करके इसकी जो ओपेसिटी है, ये ओपेसिटी 26 है।
अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये और ज़्यादा इस टाइप से आपको डार्क करके दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे इसकी जो ओपेसिटी है वो आप 25 to 30 के आसपास आप रखें, ज़्यादा बेस्ट है वो, ठीक है ना। मैं इसको बिल्कुल इस हिसाब से यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, या अगर आप यहाँ पे परफेक्टली नहीं ला पा रहे हैं तो आप यहाँ पे आप टाइपिंग कर दें, टाइपिंग कर देंगे तो भी ये बिल्कुल परफेक्ट आपको नज़र आ जाएगा। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है ओपेसिटी के बाद वो आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे आप जितना बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये जो इफ़ेक्ट है, ये जो शेडो है, ये बढ़ता चला जा रहा है। देख रहे हैं आप, बढ़ता जा रहा है ना। तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और डिस्टेंस जो है वो 15 to 20 के बीच में आपको रखना है, तो आपका जो इफ़ेक्ट होगा वो बिल्कुल बेहतर इफ़ेक्ट आपको दिखने वाला है। जो भी आप रखना चाहें वैसा आप इस हिसाब से कम ज़्यादा करके रख सकते हैं। स्पीड को 0 ही करना है और साइज़ को 13 है, बिल्कुल परफेक्ट है ये 13 पे आप इसको रखें। 13 to 15 के बीच में जितना आप इसको रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। उस हिसाब से इसकी इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पे परफेक्टली आपको शो हो जाएगी। और जहाँ पे भी आपको ये रीसेट टू डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आए, मैं बार बार आपसे यही बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाली ऑप्शन आए उस डिफ़ॉल्ट पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि पिछली प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्लीन हो जाए, हट जाए, और अब जो भी आप सेटिंग करेंगे या जो भी इफ़ेक्ट आप डालेंगे या बनाएंगे वो चीज़ आपकी प्रॉपर्टीज़ में सेट रहे। तो यहाँ आकर के मैंने इसको ओके किया और अब आपको मैं इसको दिखाना चाहूँगा थोड़ा जूम करके। तो देखिए, अगर आप इसका इफ़ेक्ट देखें तो ये इफ़ेक्ट क्या है, आप देखेंगे कि जो आपका ऑरेंज होता है उसका जो शेप होता है वो कुछ इसी टाइप का यहाँ पे आपको दिखने वाला है, या दिखता भी है वो इसी तरीके का यहाँ पे काम आने वाला है। तो इस तरीके से आप इसको किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यही जो हमने बनाया था वही परफेक्ट है। सारी सेटिंग्स हमने यहाँ पे कर दी। अगर आपको कहीं पे भी किसी चीज़ को कम ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ से कम ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ में जा कर के कर सकते हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट मैंने आज आपको बताया है इसे हमने नाम दिया है ऑरेंज इफ़ेक्ट। क्या नाम दिया है इसका? नाम क्या दिया हमने? ऑरेंज इफ़ेक्ट का नाम हमने दिया है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि अगर इस तरीके का कोई भी टेक्सचर्स आपको बनाना है तो टेक्सचर्स कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। इस वीडियो का जो थीम था वो यही था कि टेक्सचर्स के जिस तरीके से हमने पैटर्न बनाया था उस तरीके से टेक्सचर्स भी बनता है, और टेक्सचर्स कैसे बनाया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, किसकी सेटिंग्स कैसे आपको रखना होता है, कैसे चेंज करना होता है, यही मेरा थीम था इस वीडियो में आपको बताने का। उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। तो दोस्तों ये था ब्लेंडिंग ऑप्शन का पार्ट 2। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने बहुत कुछ नया, बेहतर, डिफरेंट तो ज़रूर सीखा होगा, और मेरी जितनी भी कोशिश हो सकती है वो सभी कोशिश मैं आप लोगों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपके तरफ से एक चीज़ तो मेरे लिए बनता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं ब्लेंडिंग यानी कि लेयर स्टाइल के 3rd पार्ट में।